ले लिया ना तुम्हारे प्रधानमंत्री ने क्रेडिट। यही तो स्ट्रैटेजी थी उनकी। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करो, आरक्षण का बिल लाओ, संसद में पास करो और वोट बैंक जेब में डाल लो। अरे चमचो, क्रेडिट ही चाहिए होता तो 2023 में ही ये सेंसस और डीलिमिटेशन का जुगाड़ करके पास न कर देते बिल। 24 में तो वैसे भी लोकसभा चुनाव थे, तो देखा जाए हमें तो इसका फायदा मिलता। तो क्यों नहीं करवाया पास? इतना डिले क्यों कर दिया बिल को? मोदी जी राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट देकर के सबका धन्यवाद करने के लिए था, सबके फोटो सबका लेके था। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चा करवा देंगे। कांग्रेस से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। दोस्तों, सुना आपने? प्रधानमंत्री मोदी सरकारी पैसे से विपक्षी नेताओं की एडवर्टाइजमेंट में फोटो छपवाने के लिए रेडी हैं। उन्हें वुमेन आरक्षण बिल का क्रेडिट देने के लिए रेडी हैं, क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को रेडी हैं। तो इसमें उनका क्या ही राजनीतिक लाभ होगा बताइए? महिलाओं को संसद में उनके हक की आवाज और सीटें देने में कहां से कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ का सोच सकता है? और क्रेडिट की बात तो विपक्ष ना ही करे, क्योंकि ये क्रेडिट और सत्ता का लोभ ही था कि कांग्रेस सरकार ने देश में इतने साल राज करने के बावजूद पिछले 27 साल से इस बिल को लटकाकर केवल इसलिए रखा क्योंकि उसे अपने मेल डोमिनेटेड वोट बैंक को खोने का डर था। बिल को सपोर्ट करने का क्रेडिट तो राहुल गांधी कल तक अपनी वीडियो में भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी सालों के लिए। हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे, पर जहां बात नारी शक्ति के इस बिल को पास करने की आती है, वहां ये लोग लेकिन पर परंतु लगा देते हैं। हर एक ने कैसे चालाकी की, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। दोस्तों, यही तो स्ट्रैटेजी है। कांग्रेस के नेता इस बिल को अपना है बुलाते हैं, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के सपोर्ट करने का क्रेडिट देते हैं, पर जब वाकई में आज इसको पास करने की बात की जा रही है तो कोई इसके टाइमिंग का मुद्दा उठा देता है, कोई नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट छेड़ देता है, कोई कहता है कि आसमान नहीं गिर जाता अगर कुछ दिन रुक जाते। मतलब सब तर्क वितर्क लगा रहे हैं ताकि महिलाओं को संसद में आवाज और सीटें ना मिल सके, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनके एलाइज जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसका समर्थन नहीं करते, और उनके खिलाफ जाना मतलब आगे होने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। तो क्या ये राजनीतिक लाभ नहीं तो और क्या है? और देखिए, प्रधानमंत्री ने आज संसद में ये बात बोली तो हंसी हंसी में है, लेकिन उन्हें वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करने का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और वो खुशी खुशी विपक्ष को ये क्रेडिट देने के लिए तैयार भी है। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस बात भी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि विपक्ष जो अपनी एड़ी चोटी लगाकर इस बिल को रोकने में लगा है, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को ना चला जाए। लेकिन जैसे पीएम ने यह बात स्पष्ट भी की, अगर यह बिल नहीं पास होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष को ही होगा, क्योंकि उनकी महिला विरोधी राजनीति फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी।